हमारे परिवार संयुक्त परिवार रहा करते थे, आज वो बिगड़ते जा रहे हैं। आप निगाह मारोगे, गांव में भी बहुत कम परिवार रह गए जो संयुक्त परिवार हैं। रिश्ते बिखरने का कारण सबसे बड़ा है अहंकार, सहन शक्ति की कमी। जरा सी बात होती है और आप झगड़ा झमेला शुरू कर लेते हैं। जरा सी बात होती है आप परेशान होने लग जाते हैं। जरा सी बात होती है आप एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। पहले तो बहनों में पाई जाती थी ये आदत कि भाई थोड़ा सा मुंह मोटा हुआ और कहते मैं नहीं बोलती इसके साथ, कई कई दिन नहीं बोला करते थे। हमने देखा अपने बच्चों को, सेवादारों को। पर अब तो भाई आपको पता है हर चीज में मुकाबला हो गया, बराबर के हकदार हो गए। कहते हम कौन सा कम है, तो इन्होंने भी बोलना छोड़ देते हैं आपस में। वो निकलेगा दूसरा साइड में हो जाएगा, इसको निकलने दो। फिर माथे लगाना भी पसंद नहीं करते। क्यों? आपकी रगों में एक ही मां बाप का खून है, एक ही मां के गर्भ में आप पले बड़े हुए हैं, एक ही मां का दूध पिया है, एक ही बाप और मां के परवरिश में आप बड़े हुए हैं। उसी मां बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया। फिर ऐसा क्या आ गया कि उस खून में जहर बनने लगा? उसका कारण अहंकार है, धन दौलत है, जमीन जायदाद है, औरत या मर्द है, या क्योंकि बेटे बेटियों में ये चल रहा है तो झगड़े हो गए। एक और भी बड़ा कारण है गलत सोहबत, गलत संग करना। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि एक कहावत है कि उंगली लगाने वाले बहुत होते हैं। आपको इकट्ठा देख के खुश होने वाला तो कोई कोई होगा जिसके अच्छे संस्कार हैं, कोई संत पीर फकीर या कोई भगत, वो तो खुश हो सकता है। वरना इकट्ठे परिवारों को देख के लोग सड़ते हैं, जलते हैं। और एक और भी कारण है संयुक्त परिवारों का टूटना, बुरा ना मानना। कहते ना तो बुरा जन्मे और ना बुरा आए, कोई बुरा आ जाए। वो बहू हो सकती है, जवाई हो सकता है, माड़ा संग आपके बेटे बेटी का भी हो सकता है। जो तीन कारण ऐसे हैं जो संयुक्त परिवार तोड़ने में बहुत बड़ा कारण बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो लंबी नहीं सोचते। और एक परमपिता जी ने जो बताया वो भी बहुत बड़ा कारण है, गधा पचीसी उम्र जोर जवानी का। कि एक 25 से 45 साल या 30-40 साल तक की जो उम्र होती है, जब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है, माँ बाप की बनी बनाई जायदाद पे हक जताता है, उसको पैसा मिल जाता है, वो अपने तरीके से काम करने लगता है, उसको लगने लग जाता है कि यार मेरे माँ बाप तो बेवकूफ ही थे, मुझे जितनी अकल है काश मैंने काम संभाला होता तो मैं तो पता नहीं कितनी बुलंदियों पे ले जाता। तो यूं करते करते 40 साल 45 साल तक समय की ठोकरें, परिवारजनों की ठोकरें, समाज की ठोकरें जब उसे पड़ती है ना तड़ाक तड़ाक, तो 42-45 साल में जाके सोची आती है, ओहो मां बाप तो ये तो सही किया था, तू ही गलत था। बहुत लोगों को ऐसा एहसास होता होगा, उनके तजर्बे की याद आती होगी कि हाँ उन्होंने हमारे लिए अच्छा ही किया था, बुरा नहीं किया। क्योंकि कोई माँ बाप, सारे तो नहीं कह सकते, पर हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग तो 100%, पर आज समय के अकॉर्डिंग बहुत माँ बाप ऐसे ही हैं हमारी संस्कृति में जो अपने बच्चे का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात। पर उन बच्चों को बुरा लगता है कि नहीं नहीं मेरा तो बुरा करेंगे, मेरा तो ऐसा कर देंगे। कारण वो कहते करता वस जे पर उंगला वाले वसन नहीं देंगे। कहने का मतलब कि बच्चे भी सुधर तो जाएं, पर उंगली लगाने वाले इर्द गिर्द ही होते हैं। झूठी अफवाह, झूठी बातें दिलो दिमाग में डाल देते हैं और बच्चे उन पे चल के बस आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और घर परिवार बिखर जाते हैं, तिनकों की तरह बिखर जाते हैं। तो भाई
घर परिवार एक होंगे, जरा सोच के देखिए। अगर आप सत्संगी ही बच्चे हैं, राम नाम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को याद करने वाले हैं, सेवा का भाव रखते हैं आप सभी धर्मों में, जरा सोच के देखिए। मान लीजिए आपके चाचा ताऊ बाप दो तीन भाई हैं, आगे उनके दो दो बच्चे हो गए तो 6 वो हो गए, 3 वो 9। अब उनमें से अगर 3 बच्चे मानवता की भलाई भी करेंगे बारी बारी से जाके, तो घर के काम धंधे में नुकसान भी नहीं होगा और राम नाम अल्लाह वाहिगुरु की याद में भी आप माला माल रहेंगे। कितना बढ़िया है। शादी में कोई चले गए 2-3 तो बाकी संभाल लेंगे घर को। पहले होता था ऐसा, हमारा कल्चर था, सारे भाई इकट्ठे रहते थे। एक होता था हाड़ी, एक होता था पाड़ी। हाड़ी जो खेतों में हल चलाता था, सारे खेत धंधे का काम वही संभालता था, पाड़ी भैंस वगैरह को, और एक जिम्मेवार जो शहर से सामान लाना, घर के खर्चों का हिसाब किताब रखना। सारे 2-3 भाई अगर होते तो इस तरह से बहुत कमाल का सिस्टम था हमारे समाजों में, हमारे इस संस्कृति में। लेकिन आज खो गया है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि अपने अहंकार को छोड़ो, जरा जरा सी बात को गहराई में ना ले जाया करो। छोटी छोटी बातें होती हैं और उसका बतंगड़ बनाने में आस पड़ोस के लोग काम करते हैं। पंजाबी में एक कहावत आपको कई बार सुनाई है, आज फिर जुबान पे आ गई, लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गवांड ना होवे। ये पुरानी कहावत है, गाने बन गए वो एक अलग बने, बाद में बने, पर ये पुरानी कहावत है। लाई लग, किसी के कहने में आने वाला पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए, और चंद्रा घमंड ना हो, पड़ोसी गंदा ना हो जो हमेशा उंगली लगाता रहे। जैसे बाहर से कोई आया, पत्नी या पति, तेरा पति तो ऐसे, तेरी पत्नी तो ऐसे, ये ऐसे करती है। पुराने टाइमों में कहते थे दाल सब्जी लेने बहनें आती थी और क्या से क्या बोल जाती थी, बड़ी अजीबोगरीब बातें भी बोल देती थी कि भाई तेरा तो पति किसी काम का नहीं, वो तो बेकार है, फलां है, धिंकड़ है। आई है सिर्फ सब्जी लेने और आग लगा के चलती बनी। और जब आते हैं पति महोदय तो शुरू हो जाता है महाभारत। तो इस तरह भाइयों में, आगे बच्चों में झगड़े करवा देते हैं, और छोटा सा अहंकार, छोटी छोटी बातों के लिए आपका ईगो हार्ट होने लगती है और आप अलग हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो संयुक्त परिवार सुखी परिवार। हमारे अकॉर्डिंग आप राम का, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो, छोटी छोटी बातें इग्नोर मार दिया करो। आप परिवार के बारे में कोई उंगली लगाता है, सारे परिवार के सामने उसको ले आया करो कि भाई ये तू कह रहा था मेरे भाईचारे के बारे में, बोल क्या कह रहा था। तो उसने जो मसाला बनाया सारा ही उड़ जाएगा, और आगे से वो कभी भी आपके सामने आपके भाई परिवार की निंदा नहीं करेगा। तो इस तरह से संयुक्त परिवार आप जरूरी है आज के टाइम में भी, हमेशा के लिए। कई बार होता है, कभी कभी आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। आज के टाइम में जो नशेड़ी हैं, कर्जाऊ हैं, जिनके सिर पे कर्जा है, या पारिवारिक कलह कलेश है, नौकरी पेशे में कलह कलेश है, खेती बाड़ी में बर्बादी हो गई, तो ये कुछ एक कारण है, वैसे कारण और भी होंगे जिससे आत्महत्या के विचार इंसान के अंदर आने लगते हैं। पहली बात, आत्मघाती महापापी। ये हमारे सभी धर्मों में लिखा हुआ है कि आत्मा का घात करने के लिए तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नहीं सोचते, वो भी जिंदगी बचाने के लिए लड़ते हैं। और आपको तो सर्वश्रेष्ठ शरीर दिया है प्रभु परमात्मा ने, तो आप क्यों आत्मा का घात करने पे तुले हो। कहता है जी नशा करता हूं, अब नशा मिलता नहीं, मां बाप ने जवाब दे दिया और पैसा खत्म हो गया, जमीनें बिक गई, गाड़ियां बिक गई, सब कुछ बिक गया, अब मरने के अलावा कोई चारा नहीं। गलत। आपके अंदर भगवान जी रहते हैं और आपके अंदर ऐसी विल पावर है कि आप अगर हिम्मत करेंगे और राम के नाम से नशा भी छूट जाएगा और आत्महत्या के विचार भी बदल जाएंगे। ये सच्चाई है। जिंदगी को कभी भी इतना
कमजोर मत बनाइए, अपने आप को मजबूर मत बनाइए और जिंदगी को इतना फालतू मत समझिए। फिर कर्जा हो गया, कर्जाऊ हैं आप और आप लगते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं तो पीछा छूट जाएगा। कैसे भाई? तू घर का मुखिया, तेरे पे डिपेंड तेरे बच्चे, पत्नी, माँ बाप, परिवार, जो भी तेरे पे डिपेंड है, क्योंकि तू मुखिया है। और तू सोचता है कि कर्जा हो गया मैं आत्महत्या कर लूंगा। कौन सा बड़ा तीर मार दिया तूने? ये तो कायरता है, महान कायरता। तू आत्महत्या कर गया और तेरे छोटे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ेगा, उनका जो हाल करेगा समाज। सोचा है कभी? किया विचार? दिमाग में आया कुछ? आप निकल लिया कि मैंने मर जाऊं और सारे परिवार को दुखी कर जाऊं। क्या कैसा है तू मुखिया और कैसा है तू इंसान? नहीं भाई, ऐसा मत कर। कोई भी बेटी बेटा हमारा ऐसा सोचता है, राम जी की औलाद, कभी ना सोचो ऐसा, बल्कि डट के सामना करो। कोई भी मुसीबत परेशानी आती है, मुश्किलातें आती हैं, आप हिम्मत करो। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मत दे खुदा। आप मेहनत करो, भगवान जी साथ दे देंगे और धीरे धीरे कर्जे उतर जाएंगे। हाथ पे हाथ धर के बैठने से कर्जा नहीं उतरता, गम चिंता टेंशन लेने से कर्जा नहीं उतरता। और आत्महत्या से तो आप परिवार का बुरा हाल करके जाते हैं। महापापी तो वैसे ही बन गया, आत्मघाती महापापी। पीछे जो परिवार छूट गया उसका और बुरा हाल। तो ये तो कभी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। अब पढ़ने वाले बच्चे, नंबर कम आ गए, मां बाप ने कहा था नंबर कम आ गए तो देख लेना। इस पे आपको एक हंसने वाली बात सुनाते हैं। कहने का मतलब आप टेंशन ना लिया करो। एक बच्चा था, उसके नंबर कम आते थे तो उसका बाप कहने लगा, ओए अगली बार अगर नंबर कम आए ना या तू फेल हो गया तो मुझे बाप मत कहना। वो चुप रहा। अब रिजल्ट आ गया, उसका बाप बैठा ही था, आया उसके, कहता हाँ क्या हुआ? कहता रमेश जी मैं तो फेल हो गया। क्योंकि उसने कहा था बाप मत कहना, बाप का नाम था रमेश। तो कहता रमेश जी मैं तो फेल हो गया। सो हम ऐसा नहीं कहते कि आप फेल हो जाओ। कहने का मतलब अगर नंबर कम आ गए तो कोई आसमान नहीं नीचे गिर गया। अगली बार फिर सही मेहनत कीजिए, उसको अपने दिल पे लगा लो कि हाँ इस बार कम आए हैं, मेरे बराबर वाले मेरिट पहुंच गए, वो भी गर्भ से जन्मे और मैं भी कोई ऊपर आसमान से नहीं टपका। तो अगली बार एम बना लो, गैरत बना लो, यकीन मानो आपकी भी मेरिट आ जाएगी। आत्महत्या किस चीज का क्या हाल है? मां जिसने गर्भ में रखा उसका क्या दोष है भाई? हे बच्चों, जिसने 9 महीने गर्भ में रखा है, आपको छोटी सी बात लगती है? तो आप 1.5-2 किलो की ईंट पेट पे बांध के 3 दिन सो के देख लो, चल फिर के देख लो, उतारनी नहीं। 3 या किलो की ईंट पेट पे बंधी हो और आप सो के दिखा दो, नहीं सो पाओगे ना। अरे मां ने 9 महीने रखा है पेट में, वो इसलिए कि आत्महत्या करके उसको दुख दे जा। बाप ने परवरिश करी, सपने बुने कि मेरा बेटा बड़ा हो कि मेरा ऐसे साथ देगा, ऐसे मुझे खुशियां देगा। क्या ये कुठारा घात नहीं कर रहे हैं आप? और मां बाप को भी इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को कि देख लेना अगर कम नंबर आए वैसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। पढ़े लिखे कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालते हैं। गांव में हमने देखा अनपढ़ नहीं परवाह करते, कहते पुत्र टांगरा पास हो जी, उनका काम होता है। हमने जो देखा आज भी ऐसे ही होता होगा कि बेटा जी पास हो जाना, अच्छे नंबर ले आना। और ज्यादा जो पढ़ लिख के कट जाते हैं ना मां बाप, खुद का मार्कशीट नहीं दिखाएंगे कितने लिए थे, या तो वो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इंटेलिजेंट है, नेचुरली सेल वैसे ही जाएंगे बच्चे में और वो भी इंटेलिजेंट बनेगा। पर क्या आपने उसके संगी साथियों का कभी ध्यान दिया कि उसका संग तो नहीं गलत, कहीं गलत संग में तो नहीं फंस गया? क्या आपने उसको कभी टाइम दिया है, कभी चेक किया है? उनके टीचरों के पास, मास्टरों के पास 15 दिन के बाद, महीने के बाद उसकी रिपोर्टिंग करी है?
कि बताओ मेरा बच्चा पढ़ाई में कैसा है, स्कूल में उसकी कितनी हाजिरियां हैं। 15 दिन में करते रहो चेक, पता चल जाएगा वो स्कूल में ही जाता, कहीं और तो नहीं जाता 15 दिनों में बीच में। और पता चलेगा तो फिर चेक करो, और प्यार से हैंडल करके गलत सोबत में पड़ गया है तो उसकी वो गलत सोबत हटवा दो। अगर ये सब कर रहे हो आप मां बाप, तो हकदार बनते हो बच्चे को कहने के कि बेटा नंबर अच्छे ले आना। और अगर उनको टाइम ही नहीं देते आप तो अपने आप में मस्त हैं, आपका बिजनेस है जी, व्यापार है जी, ऐशो आराम है जी, आप तो उसमें खोए हैं। पर आपको गैरत है ना, मेरा बेटा कम नंबर कैसे ले आया। बेटे की कभी जाके आपने रिपोर्ट ही नहीं देखी और लास्ट में कम क्यों ले आया। तो गलतियां आपकी है, मां बाप की। तो दोनों बातें ध्यान में रखिए। मां बाप अपने बच्चों को टाइम दें और बच्चे मां बाप को एक एज ए फ्रेंड, एज ए सहेली, बेटी है तो अपने मां बाप को सहेली की तरह, हमारे ख्याल में एक टाइम रख लो। पहले भी हमने बहुत साल पहले सत्संग में बोला था, आज फिर से कहना चाहेंगे कि आप एक टाइम रख लो, 1 घंटा 2 घंटे। बच्चा स्कूल से आता है, आज की भाषा में फ्रेंड टॉक, उसका नाम दे दो फ्रेंड टॉक, कि एक दोस्त की तरह, एक सहेली की तरह मां बाप अपने बेटे बेटी से दोनों बैठ के बात करें कि बेटा इस टाइम में जो भी तू बताएगा हम तेरे को लड़ेंगे नहीं। तो 100% बाहर वो दोस्त मित्र नहीं बनाएगा, क्योंकि घर में ही दोस्त मित्र मिल गए और आपको हर बात शेयर करेगा। और जो बात आपको लगी कि ये गलत दिशा में जा रहा है, तो एक फ्रेंड की तरह ही उसको गाइड करके, एक दोस्त की तरह गाइड करके उसे समझा दीजिए और वो आदत छोड़ देगा। लेकिन आप तो जी हिटलरबाजी करते हैं, मेरे से डरता रहना चाहिए। कई तो बच्चे मां बाप से आंख ही नहीं मिलाते, बाप के तो पास ही नहीं आते, यूं लगता वो करंट मार रहा हो। नहीं, ये बिल्कुल गलत। ठीक है, जब फ्रेंड टॉक करते हैं उसमें जो उसने बताया, बाद में कहीं पीटना मत उस बातों के लिए, अगले दिन फ्रेंड टॉक खत्म हो जाएगी। फ्रेंड टॉक का मतलब उसको उसी तरह से हैंडल करें, बाद में उसका जिक्र नहीं करना 2 घंटे के बाद। तो बच्चा आपको हर चीज बताएगा, स्कूल में, बस में, कहां क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं। वो छोटा है, छोटे होते से ये शुरू कर लोगे, आप तो समझदार है ना, आपको पता चल जाएगा कि कोई बच्चे को गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहा। तो यकीन मानो, ये फ्रेंड टॉक अगर शुरू कर लोगे अपने बच्चों के साथ, दोस्ती का एक रिश्ता, माँ बाप तो हैं ही आप, और दोनों बैठ के अपने बेटे बेटी से सारी बातें करें। हर चीज का हल जब मां से बाप से मिल जाएगा कि भाई इस मुश्किल से निकलेगा ये हल, तो उसको बाहर दोस्ती की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर दोस्त बनाएगा भी तो स्वस्थ दोस्त बनाएगा जो हर समय साथ रहे। तो हमारा काम तो बताना है। तो इस तरह से बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे होंगे और आत्महत्या रूपी ये जो बला है ये बच्चों से दूर हो जाएगी। तो कर्जे की बात कही और ये पढ़ाई वाले बच्चों की बात कही। अब बिजनेस व्यापार में लॉस हो जाता है या खेती बाड़ी एकदम तबाह हो जाती है, किसान भाई, बिजनेसमैन आत्महत्या कर जाते हैं। और एक है शक, जो सबसे गंदी चीज है। पति पत्नी में ये बहुत बड़ा जहर है। बिना वजह शक, दृढ़ यकीन होना चाहिए एक दूसरे पे, और कोई दोनों में से एक भी यकीन तोड़े ना। अगर टूट गया तो रिश्ता भी खस्ता हो जाता है, लचकदार हो जाता है, उसमें वो विश्वास नहीं रहता, फिर दोनों आवारागर्दी पे उतर जाते हैं। तो इसलिए आत्महत्या का ना सोचें, रिश्तों को मजबूत और यकीन मजबूत होना चाहिए। किसान की फसल तबाह हो गई, बड़ा दर्द है। 6 महीने मेहनत करता है, क्योंकि हम भी किसान के घर पैदा हुए। बड़ा दर्द होता है जब फसल पकी पकाई हो। एक बार ऐसा ही हुआ था, 84-83 की बात होगी, ध्यान में नहीं हमें, बरसात आ गई, गेहूं की मंडलियां बोलते हैं, ढेरियां लगी होती हैं, जगह जगह काट के लगा देते हैं। अब वो खलियान में लाके रखी, बरसात आ गई, अगले दिन धूप वगैरह निकली, उसको बिखेर दिया,
2 दिन धूप पड़ी, वो सूखने लगी, तीसरे दिन फिर बरसात आ गई, तो बिल्कुल गेहूं काली पड़ गई और बदबू आने लग गई। बहुत मुश्किल से थोड़ी सी गेहूं घर के लिए बची। तो इतना खर्चा किया होता है, कैसे कंट्रोल करें? पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आत्महत्या कर लो। खाने को तो मिल गया, जीने का तो है, चलो कर्जा उठा लिया, उसका दर्द है, पर मरने से क्या बताइए आप, कर्जा उतर जाएगा क्या? वो जो समस्या घर के लिए खड़ी हो गई, क्या वो हल हो जाएगी? जी नहीं। हे किसान भाइयों, ऐसा करने से आप ही नहीं, आप सारे परिवार को दुखी कर गए। आप घर परिवार में बैठ के दुख साझा करो, अंदर ही अंदर मत रखो कि भाई आपा इतना कर्जा उठा चुके हैं, फसल अपनी तबाह हो गई, अब आपा ने हाथ बंद करके खर्चा करना है। मतलब कम से कम खर्चा, जिंदगी का जीवन यापन करना है। ऐशो आराम को मारो, तिलांजलि दे दो, छोड़ दो। तो सारे परिवार में जब आप बात करोगे ना, आधा बोझ तो वैसे ही उतर जाएगा। क्योंकि एक अकेला आदमी जब दिमाग में रखता है तो दिमाग में टेंशन पैदा हो जाती है, उससे आत्महत्या के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और जब वही बात पूरी फैमिली में और संयुक्त परिवार हो तो कहना ही क्या, फिर तो सारे परिवार वाले मिलके लग जाएंगे कि हाँ हमारे पे कर्जा है और हमने मेहनत करनी है। यकीन मानिए रास्ते जरूर मिल जाते हैं जब इतने दिमाग इकट्ठे सोचते हैं। पर आत्महत्या ना करो हे किसान भाइयों। ठीक है, कुदरत के कादिर ने कहर बरपा दिया, ठीक है आप बर्बाद हो गए, पर बर्बाद हो गया, गाने से क्या आबाद हो जाओगे? फिर से मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। आप कर्मठ हैं, आप हिम्मत वाले हैं, आप योद्धा हैं, शूरवीर हैं। फिर से लग जाइए जमीन के साथ मेहनत करने, और हो सकता है अगले 6 महीने में आपका कर्जा भी उतर जाए और फायदा भी हो जाए। ऐसे ही बिजनेस व्यापार है, पैसा लगाया डूब गया। वैसे एक बात बुरा ना मानना बच्चों, बिजनेस व्यापार कि अगर मेहनत की कमाई लगाते हो, हमारी जिंदगी का ये तजुर्बा है, वो पैसा कभी डूबता नहीं। ये आजमाई बात है, एक बार झटका लग सकता है लेकिन अगले साल फिर पूरा हो जाएगा। अगर मेहनत का नहीं, ठगी बेईमानी का है, फिर तो टेंशन आपको लेनी ही नहीं चाहिए। कैसे नहीं लेनी चाहिए? एक उदाहरण आपको बताते हैं। राजस्थान में एक सज्जन थे, ऊंटों का व्यापार वगैरह करते थे। गांव वालों को पता नहीं था कुछ इतना ज्यादा, लेकिन राजस्थान में ये देखा है हमने, अपनी आंखों से भी देखा है। जैसे नया ट्रैक्टर आ गया तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, अच्छा इसकी तो लाइट जलती, अच्छा इसका तो ये होता है। ये 76 की बात है। तो ये भी उन्हीं टाइमों की, उनसे पहले की बात है। कोई ऊंट ले आया, शाम से का समय था, गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए। अरे यार क्या खूबसूरत ऊंट है, कितना बढ़िया ऊंट है, कितने का लाया? कहता यार ले आया जितने का हुआ। अब गांव वालों ने ज्यादा नहीं छेड़ते थे कि ठीक है बहुत सुंदर ऊंट है भाई, गजब का ऊंट है तेरा, क्योंकि ऊंट ही होता था मेन हल जोतने का साधन। पंजाब साइड में बैल वगैरह होते थे, राजस्थान में भी कई जगह बैल होते थे, लेकिन मोस्टली ऊंट ज्यादा चलते थे। तो अगले दिन सुबह कुछ गांव वाले रह गए थे, कुछ दोबारा फिर आए कि यार शाम को तो इतना बढ़िया दिखा नहीं। सुबह जाके देखते तो खाली होते थे, ज्यादा बरसात पे निर्भर था। तो फिर आगे घर में देखा तो खाली खूंटा, ऊंट है ही नहीं। अब वो सज्जन बैठा चुप खामोशी सी में, गांव वाले सारे कहते यार ये क्या कर दिया तूने, ऊंट बेच दिया? कहता हाँ। कहता कितने का? कहता लगे मोल दे दिया। असल में पता क्या हुआ, वो बंदा चोर था, चोरी करके ऊंट लाया, रात को कोई चोर चुरा के ले गया। तो कहने लगा लगे मोल दे दिया भाई। तो हे भाई बुरा ना मानना, अगर बेईमानी से कमाया था तो लगे मोल चला गया, टेंशन किस बात की? हाँ मेहनत का कमाया है, और मेहनत कड़ा परिश्रम का पैसा है। हम आपको गारंटी देते हैं, राम नाम जपते रहो, फिर मेहनत करो, एक बार अगर वो डूबा भी है तो अगली बार दुगना भी आ सकता है। ये अजमाई हुई चीजें हैं। पर आत्महत्या किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए
आत्महत्या किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी चीज के लिए कभी भी ना किया करो, ना सोचा करो। और इसका सबसे बड़ा बचने का कारण है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। ये सोल्यूशन, ये दवाई है। राम का नाम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम अपने अपने धर्मानुसार आप जाप करें सुबह शाम। विल पावर बढ़ेगा, और विल पावर बढ़ेगा तो आप आत्म बल से अपनी गम चिंता टेंशन परेशानियों को आने से पहले ही खत्म कर देंगे, तो अपने आप ही आत्महत्या का जो रोग है वो खत्म हो जाएगा। साथ संगत, अगर जिंदगी में आनंद लज्जत लेना चाहती है, अगर आप किसी कारणवश दुखी हैं, आपको टेंशन है, कोई परेशानी, कोई बीमारी है, कोई घरेलू, कोई पारिवारिक समस्या है, आप घंटा सुबह घंटा शाम 2-1 महीने सुमरण करके देख लो। जो आपकी समस्या है उसके लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करो, हे मालिक, हे सतगुरु दीनदयाल, हे अल्लाह वाहिगुरु राम, मुझे ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है। और फिर घंटा सुमरन करो कि तू रहमत करने से दूर कर दे। आप 2 महीने सुमरन करो, यकीनन वो आपकी समस्या 100% चली जाएगी, 2-4% नहीं। फिर भी कई बार जीव कह देता है, गुरुजी मुझे कोई तरीका बताओ, परेशान हूं, दुखी हूं। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? और सब चीजों के लिए है, दुख है, बीमारी है, परेशानी है, कलह कलेश है, घरेलू समस्या है, बस घंटा सुबह शाम सुमरनी तो करना है। लेकिन इस कलयुग में यह देखने में आता है कि लोग सुबह शाम सुमरन नहीं करते, पेट फड़वा लेंगे यानी ऑपरेशन करवा लेंगे, महीनों महीनों चारपाई पे लेटे रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। कईयों का टट्टी पेशाब पाइप के द्वारा होता रहता है, वो करवाना मंजूर है, लेकिन घंटा सुबह और घंटा शाम सुमरन नहीं करते। कितना आसान है अपने दुख दर्द बीमारियों को खत्म कर लेना, और वो भी ऐसे घोर कलयुग में, यहां हाथ को हाथ खाए जा रहा है। हम देख रहे हैं इर्द गिर्द दूर दराज लोग गर्ज से बंध गए हैं। गर्ज है, स्वार्थ है तो प्यार मोहब्बत करते हैं, और गर्ज अगर नहीं तो सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल नारा लगाना भी पसंद नहीं करते। ऐसा घोर कलयुग का समय चल रहा है। हर कोई मतलब परस्त, स्वार्थी सा बन गया है। ऐसा नहीं है कि निस्वार्थ लोगों का बीज नाश हो गया है। निस्वार्थ भाव से प्यार मोहब्बत करने वाले भी हैं, पर बहुत कम। कोई आता है मेरे बेटा नहीं, कोई आता है दूध नहीं, कोई आता है बिजनेस नहीं, नौकरी नहीं, शादी नहीं हो रही, और कईयों को तो अजीबोगरीब हालत में तड़पते देखा। क्या चाहिए? बेटे ने मारा, फिर क्या आप चाहते हैं? मेरे पोता हो जाए। बेटे ने मारा, चाहिए पोता हो जाए। पोता तेरे लिए मखमल बिछा देगा। ये नहीं मांगते कि हमें गुरुजी भगवान चाहिए, अल्लाह राम चाहिए। मखमल बिछाएगा ही नहीं, सुलाएगा मखमल पे, चलाएगा मखमल पे, और उड़ाएगा भी मखमल पे।
यानी इतना सा भी दर्द का एहसास नहीं होने देगा। उसको नहीं मांगते, दुनियावी चीजों में पगलाए हुए हैं। चलो, जैसा वक्त होता है संत मालिक से वैसी दुआ करके कर्म करवाते हैं। परम पिताजी दाता रहबर ने एक जगह लिखा है कि राम का कामकाज संतों द्वारा ही होता है। भगवान के घर के जितने भी कार्य हैं भगवान संतों द्वारा करवाता है, और सच है। चलो, बेटा चाहिए तो बेटा ले लो, दूध चाहिए दूध सही, बिजनेस चाहिए बिजनेस सही, जो जी चाहे ले लो, पर भगवान का नाम भी ले लो ताकि वो सारे समान का सच्चा सुख मिले। फिर भी इंसान सुमरन नहीं करता, मन मते दौड़ता है, मन मते कार्य करता है, मन के ख्यालों में दिन रात खोया रहता है, निंदा करता है। मां बाप की निंदा नहीं करनी चाहिए, पर मां बाप भगवान नहीं होते। मां बाप भी गलत हो सकते हैं। इस घोर कलयुग में हर चीज संभव है, एक ही असंभव है, भगवान और उसका सच्चा संत कभी किसी का बुरा करते ही नहीं, सोचते ही नहीं। वैसे तो मां बाप की कोई निंदा करे, सामने वाला अगर ये सवाल कर दे, तेरी रगों में किसका खून है भाई, क्या आपके पास कोई जवाब है? क्योंकि जिस मां बाप की निंदा कर रहे हो उसी के जीन्स, उसी का ब्लड, उसी का बने हुआ शरीर के अंदर भगवान की आत्मा है, तो आप कहां से भले मानस हुए? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, मां बाप बुरे हैं। अगर कहे आप अच्छे कैसे हैं, अरे भाई मुझे मेरे सतगुरु मां बाप ने गोद ले लिया है, इसलिए मैं अच्छा हूं। मां बाप सिर्फ मां बाप रह गए, उन्होंने सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु को अपना हाथ नहीं पकड़ाया, इसलिए वो बुराइयों में फंसे हैं। इसमें मेरा कोई कार नहीं, उनके अपने कर्म हैं। ये तो पॉसिबल है, ये तो संभव है। तो आज के दौर में हमने देखा कि अगर मतलब है तो लोग बात करते हैं, मतलब है तो दुआ सलाम करते हैं, उल्टा धौंस और जमाते हैं, लोगों को साबित करते हैं कि मैं सही हूं, मेरे मां बाप नहीं सही, मेरा पीर फकीर गुरु नहीं सही। सूरज पश्चिम में उग सकता है, गुरु गलत हुई कभी हो नहीं सकता। वो जो भी कार्य करता है अपने लिए तो करता ही नहीं, अल्लाह वाहिगुरु राम के हुक्मानुसार, सतगुरु मौला के हुक्मानुसार और सबके भले के लिए करता है। आप सत्संगी हैं, आम दुनिया से बहुत मामलों में बहुत ज्यादा आगे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, अपने बच्चों के लिए, मां बाप के लिए, शरीर के लिए, और कुछ लोग परमार्थ के लिए करते हैं। पर संत का परिवार कितना बड़ा होता है। भगवान ने जो भी चीज पैदा कर दी, स्थूल जो दिखते हैं, सूक्ष्म दिखते नहीं शरीर उनके हैं, और कारण देवी देवता। संत पीर फकीर के लिए भी वो सब औलाद होती है जो भगवान की औलाद होती है। आपको अपने घर का फिक्र है, कईयों को विषय विकारों का फिक्र है, धोखा देते हैं अपने आप को, पति पत्नी एक दूसरे को,
चलता रहता है ये काम। लेकिन कितने लोगों का फिक्र, 2, 4, 5, 10, 20। और जरा सोचिए, एक फकीर को सारी सृष्टि ही नहीं, सारी त्रिलोकी नहीं, त्रिलोकियों का फिक्र होता है। वो मालिक से दुआ करते रहते हैं, उनका भला मांगते रहते हैं, उनके भले के लिए हर कार्य करते रहते हैं। इतने सेल्फिश मत बनो, खुद गर्ज मत बनो, बल्कि बुलंदी से रूहानियत के जज्बे को अपनाओ। सबका भला करो, सबका भला सोचो। हम आपको गारंटी देते हैं, अगर ऐसी भावना पैदा कर लोगे तो आपको सुमरन से पहले ये प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे दुख से मुक्त कर दो, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्व कर दो, मेरी परेशानियों को दूर कर दो, मुझे टेंशन फ्री कर दो, क्योंकि ये बुराइयां भगवान आने ही नहीं देंगे। जो भगवान की औलाद का भला किया करते हैं, भगवान की औलाद का भला सोचते हैं, मालिक उनका भला जरूर करते हैं। संत कभी झूठ नहीं बोला करते। संत अगर किसी मुरीद को ये बोल दें कि बेटा तू बहुत सेवा करता है, तो उसमें झूठ नहीं होता। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वाकई वो सेवा करता है। इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता यहां तक रूहानियत गहरी है। ये इतनी गहरी है कि इसमें जितना कोई धंसता चला जाता है, ये गहराती चली जाती है। जितना कोई उड़ता जाता है, ये उड़ती चली जाती है। रूहानियत सूफियत में एक ही असूल है, गुरु वचन मानो और गुरु को मानो। कई लोग क्या कहते हैं, मैं गुरु को बहुत मानता हूं पर गुरु वचन नहीं मानता। कई लोग ऐसे होते हैं, सामने सामने नमस्कार करते हैं और पीठ पीछे ले तेरे की दे तेरे की। हमने आपको कई बार सुनाया एक लड़के की बात, आज फिर वही बात जुबान पे आ गई। हमें ये नहीं याद क्लास कौन सी थी। एक टीचर थे, सारे बच्चे बड़े डरा करते थे उससे। उनको बुखार हुआ या पता नहीं कैसे, वो आए नहीं। उस समय टीचरों को गुरुजी या मास्टर जी कहा जाता था, तो वो 10 दिन बाद आए। हम सब लोगों ने पूछा, कुछ लोग थे 3-4, गुरुजी के ऐसे सजदा करना, नमस्कार करना आदत सी थी हमारी, तो बाकी पता नहीं। तो ऐसे पूछा, गुरुजी आप ठीक हैं, कैसे हैं मास्टर जी, आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ, बुखार था। 4-5 बच्चों ने ऐसे साथ पूछा। एक बच्चे ने भी यूं हाथ किया और वापिस आ गया। बड़ी हैरानी हुई, वो बड़ा शरारती अव्वल दर्जे का, जिसे पढ़ाई के लिहाज से गई तो निकम्मा बच्चा था। हमने कहा आज तेरे अंदर भी दर्द पैदा हो गया, तूने भी यार मास्टर जी का पूछा, गुरुजी का पूछा, ठीक हो? हंसने लगा जोर जोर से। हमने कहा हंस क्यों रहा है? कहता आप क्या सोचते हो मैंने कुछ पूछा? हमने कहा हाँ आप पांव के ऐसे हाथ लगा के आए हो। कहते नहीं नहीं, मैं तो ऐसे पांव के हाथ लगा के आया था, मास्टर जी मरे नहीं फिर आ गए। तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं भाई, किसी का कुछ भरोसा नहीं, पर वो जैसे हर किसी का कोई मालिक होता है ना। आप पंजाबियों को कई बार ये होता है कि जो चीज पसंद आ गई, जैसे कट्टा तिंगड़ दे। कई बच्चे कहते पिताजी जब देख लो पंजाब का प्रोग्राम होता है, उनकी एक ही फरमाइश होती है, कट्टा तिंगड़ दे किले दे जोर थी। कईयों को तो पता ही नहीं होता क्या है, कट्टा क्या होता है और किला क्या होता है और तिंगड़ना क्या होता है। तो इस बार भी हमें पूछा बच्चों ने कि पिताजी पापा जी इसका क्या मतलब है? हमने कहा बेटा मतलब अगर वैसे बाहर का देखे तो कुछ और है, लेकिन अगर इस मुहावरे का अर्थ है तो उसका मतलब है कि वो कट्टे को इतना मान है, उसके अंदर
इतना विश्वास है, दृढ़ यकीन है अपने किले पे कि उस किले के जोर पे वो छलांगे मार रहा है कि मैं गिरूंगा नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे वो गिरने नहीं देगा, जिससे मैं बंधा हूं वो मुझे इधर उधर जाने नहीं देगा, वहीं रखेगा, मेरे कोई चोट नहीं लगेगी। इतना यकीन है, मैं कितना भी जोर लगा लूं मेरे चोट नहीं लगने वाली, मैं गिरने वाला नहीं, किला उखड़ने वाला नहीं। और अगर उसको आदमियों पे लगाओ कि मेरा मालिक, मेरा सतगुरु, मेरा मौला इतना जबरदस्त है, मेरा उस पे इतना दृढ़ यकीन है कि मेरा मालिक पूरा है, वो मुझे कहीं भी गिरने नहीं देगा, पूरी लाइफ दोनों जहान में मेरा साथ देगा, मेरे को मान है, मुझे उस पे बेहद मान है। तो इसी तरह इंसान अपने मालिक पे, अल्लाह पे, वाहिगुरु पे, सदगुरु पे दृढ़ यकीन रखता है तो उसकी जिंदगी की तमाम बुराइयां दूर होती हैं, खुशियां आती चली जाती हैं, दृढ़ यकीन बनता चला जाता है। तो आप अपने अंदर की भावना को शुद्ध रखो, कभी किसी का बुरा मत किया करो, बुरा सोचा ना करो। तो जैसे वो किले पे कट्टा तिंगड़ता है, हर किसी को मान होता है। गांव में एक सिपाही से हाथ मिला लिया तो कई आस पड़ोस वाले डरने लग जाते हैं यार, और अगर कहीं इंस्पेक्टर से हाथ मिला लो तो पूरा गांव कांपने लगता था पहले, यार इसका तो इंस्पेक्टर से हाथ मिला हुआ है। तो यानी किला अलग अलग है, किसी का तो वो सिपाही है, किसी का इंस्पेक्टर है, किसी का एमएलए एमपी है, किसी का कोई, किसी का कोई। उसी के दम पे हर कोई ऐसा करता रहता है। तो फकीरों को भी लोग बहुत बुरा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, गलत सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा करना चाहते हैं। पर फकीरों का किला ऐसा किला होता है जो दोनों जहां जिसके सहारे खड़े हैं वो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला होता है, वो उस पे मान होता है, उसी के सहारे जीते हैं, वो ही सब कुछ करवाता है। तो आपने सुना अलग अलग जगहों पे जाते हैं, भाषाएं अलग अलग होती हैं, वहां हम व्याख्या करते हैं, हमें खुद नहीं मालूम उनको कैसे समझ आ जाती है, और किसी भी हिंदी भाषी की समझ नहीं आती। और सतगुरु मौला जब हमसे वही भाषा बुलवाते हैं तो उनको पटाक पटाक समझ आती है, वो तालियां मारते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो वो जो ट्रांसलेटर होता है, जो द्विभाषीय होता है, उस भाषा को परिवर्तन करके बोलता है, वो दंग रह जाता है कि मैंने तो अभी बोला ही नहीं और ये ताली कैसे मार रहे हैं। वो हमें देखता है, कभी उनको देखता है। तो ऐसा हर जगह हुआ। अपने देश में कितनी भाषाएं हैं, लगभग हमने सब जगह गए और सब जगह ऐसा मंजर देखा। और ये कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ जो बोलेंगे ये समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि किला बहुत जबरदस्त है। कहते हैं ना, रूहानियत में एक कहावत है, खस्म एक बार बनाना होता है। दुनिया के दुनियावी तौर पे भी देख लो, अपने देश में तो पति पत्नी का रिश्ता तो एक बार ही बनता है। कई गलपे ढोल बजाते रहते, बजाना ही पड़ता है। कभी पत्नी ढोल बजा रही है, कभी पति बजा रहा है। जिसका पति पूरा बेचारी पत्नी ढोल बजा रही है, मजबूरी है, और जिसकी पत्नी बुरी पति ढोल बजा रहा है। तो रूहानियत में एक कहावत है कि खस्म तो एक बार ही बनाना है, तो क्यों ना ऐसा पक्का खस्म बना लें जो एक बार हाथ पकड़ ले दोनों जहान में ना छोड़े। हमें तो हमारा वो खस्म अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम शाह सतनाम शाह मस्तान मिला है, जिसने एक बार हाथ पकड़ा है, अब बेफिक्री है, अपने आप ले जा रहा है, कठपुतली है, अपने आप नचा रहा है, नचाएगा, नचाता था, नचाएगा। तो ऐसा कसम बनाओ, दृढ़ यकीन रखो, सामने ही सिर ना झुकाओ, हमेशा हमेशा वो दृढ़ इरादा, बुलंद हौसला बना के रखो। और किसी की कोई बुराई करे तो करे, और किसी के बारे में कुछ बोला गया तो बोला गया, पर अपने गुरु मुर्शिद कामिल के बारे में बोला भी गया, ऐसा हो भी जाए तो आधा घंटा सुमन करो, मालिक से माफी मांगो, तो वो दया का सागर माफ भी कर देता है और खुशियां भी बख्श देता है।
पतिव्रता का स्वाद तो फिर है कि जुबान पे सामने है तो भी सजदा और बाद में है तो भी सजदा। आनंद ही कुछ और होता है। सतगुरु मुर्शिद के हम आपको अपनी बात बताते हैं, कल भी सुनाई कि जब शास्त्र नाम दाता रहबर के दर्श दीदार करते, हमें ये नहीं होता था कि आसपास कोई बैठा भी है। साथ संगत होती थी, बेपरवाह जी के वचन हजारों में होती थी, पहले कुछ हजार फिर काफी हजारों में। तो ये लगता ही ना था कि ये कोई आसपास बैठा है, मैं हूं और तू है, फिर जमकर इश्क करेंगे। वो झूठ नहीं बोला, वो सच है। हम कोई भी अल्फाज लिखा है, कोई भी भजन लिखा है, वो अपने पे लिखा है। आप पे लगता है कि नहीं लगता मालिक जाने, पर हम पे तो लगता है, तो ये लिखा है। तो कुछ नहीं दिखता था, यूं लगता था हम बैठे हैं और वो बैठे हैं, बस, और कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नजारा जब हो जाता है, इश्क बेइंतहा हो जाता है, वो है चरम पे पहुंचा हुआ इश्क, वो है रूहानी इश्क। जिसके अंदर ऐसा इश्क जाग जाए तो इश्कवाज काम करता है और आपको तो इश्क से हटने की फुर्सत नहीं मिलती। इश्क ही चलता रहता है, इश्क ही होता रहता है, इश्क ही जागता है, इश्क ही सोता रहता है। क्योंकि इश्क जिसको लग जाता है वो दोनों जहां में सबसे निराला होता है और खुशियों से लबरेज होता है। उसकी जिंदगी में बहार रहती है, पतझड़ का मौसम कभी नहीं आता। तो मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला से प्यार करो, बेइंतहा करो। उसके लिए कोई रेड लाइन नहीं है, बाकी हर किसी के लिए रेड लाइन है। एक सीमा तक प्यार करो रिश्तों के प्रति, ज्यादा करोगे तो दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए एक सीमा तय की है हमारे समाज ने, वहां तक प्यार करो। दोस्ती, मित्रता, पति पत्नी, माँ बाप, बेटा बेटी, बहन भाई, एक सीमा है। उस सीमा रेखा को टच मत करो, बस उसी में रह के प्यार करो। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए कोई सीमाएं नहीं है। जितना मर्जी प्यार करते जाओ, जितना करते जाओगे सुखी होते जाओगे। जितना प्यार बढ़ता जाएगा अंदर बाहर से माला माल होते जाओगे। यही एक रास्ता है जिस पे चलते जाओगे, थकोगे कभी नहीं, बल्कि तंदुरुस्ती पाओगे, ताजगी पाओगे और दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो जाओगे। तो प्यारी सत्संग जियो, कहीं भी रहो, फिक्र मत करो। आपका साया आपसे दूर हो सकता है। जब अंधेरा हो गया तो साया ही नहीं दिखता, परछाई नहीं दिखती, वो भी दूर हो जाती है, आप अकेले रह जाते हैं। फिर भी ऐसा लगता है नहीं यार दोस्त कोई तो है, चारपाई है, पर जब आप सो जाते हैं तो सब कुछ ही खत्म हो जाता है, आप अपने आप में होते ही नहीं। पर अगर सतगुरु पे दृढ़ यकीन है तो क्या सोते क्या जागते, वो कभी दूर ना हुआ, ना है और ना कभी होगा। वो तो साथ ही रहता है, अकेले तो आप होते ही नहीं। ऐसी अवस्था जब आ जाती है उसे कहते हैं आशिक। ये है मालिक का आशिक, ये है मालिक से प्यार करने वाला, बेइंतहा मोहब्बत करने वाला। और ऐसी मोहब्बत अमर हो जाती है, दोनों जहान में कुलों का उद्धार हो जाता है, खुशियां बेइंतहा मिलती हैं, गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाती हैं और परमानंद की बहार हमेशा छाई रहती है। तो प्यारी सत्संग जियो, सदगुरु मौला सब कुछ करवाते हैं। जिमे जिमे हुक्म तिमे तिमे कार। जैसा सदगुरु मुर्शिद चलाना चाहते हैं वैसा ही फकीर चलता है। कठपुतली को जैसा वो नचाया करते हैं वो वैसा ही डांस दिखाती है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु भगवान चलाने वाला है और हम सब कठपुतलियां हैं। कौन सी कठपुतली कैसे नचानी है वो सब जानता है, पर कठपुतली तो अपने आप कुछ कर नहीं सकती। आप जीती जागती कठपुतलियां हैं और आपको एक हक दिया है जिसको कहते हैं खुद मुख्तियारी। उसमें रह के अगर आप सदगुरु से प्यार करें, सुमरन करें, सेवा करें, सबका भला मांगें, यकीनन वो आपको ऐसा नचाएगा, आपके गम, आपके दुख दर्द, सब परेशानियां आपके पांव तले कुचली जाएंगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे।